मैंने 2014 में खान साहब को पूरा सियासी कैरियर ख्वाब में देखा। खान साहब गवाली के घर में आग लगाता था, तो मैं पूछता हूँ कि ये क्यों? तो खान साहब तो आवाज़ आती है, गैब से आवाज़ आती है कि खान साहब जो गुनाहगार है उसके घर पर आग लगा देता है। 2026 में अप्रैल में खान साहब की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, खान साहब की रिहाई भी इंशाल्लाह होगी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं। जलसा था, जलसे के लिए यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स भी यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प चीज़ इस वक्त आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। अब इस वक्त 2022 से अब तक इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ, ये सब कुछ पहले ही ख्वाब में देखा जा चुका है। ख्वाब किसने देखा, क्या देखा और फिर आगे मुस्तकबिल क्या है, ये तमाम अहवाल आपके सामने इस वक्त रखने जा रहे हैं। जनाब, सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी, खबर या ख्वाब जो आपने देखा वो आप शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मीडिया में ये ख्वाब मैंने शेयर किया है, लेकिन आपने लिख दिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद आलमगीर बाचा है। मैं तो रंगज़ेब बाबाजी साहब का नवासा हूँ। उत्माज़े में मेरा गाँव है और शोबे के लिहाज से मैं टेलरिंग करता हूँ। आप क्या करते हैं? टेलरिंग। अच्छा, मैं दर्जी हूँ, पीर दर्जी, ये मेरी दुकान का नाम है। अच्छा। मैंने 2014 में खान साहब को पूरा सियासी कैरियर ख्वाब में देखा था। 2014 में उस वक्त वो धरने के लिए, एहतजाज के लिए पीटीआई जो है वो आ रही थी 2014 में, बिल्कुल। जो 2013 में इंतखाबात हुई और 14 में मैंने ख्वाब में क्या देख रहा हूँ, मैं क़िबला रुख खड़ा था और खान साहब मेरे बाएं साइड से ऊपर जाता है। अच्छा। और ऊपर का सीढ़ियाँ हैं, किस पे जाता है? सीढ़ी कुछ भी नहीं, बस इसी तरह जाता है, हवा में। अच्छा, हवा में जाता है। वो साइड से, ऊपर वाली साइड से आवाज़ आती है बाएं साइड से कि खान साहब के साथ नेक बंदा है। फिर खान साहब रुक जाता है सामने से और फिर खान साहब के साथ नेक बंदा है। फिर दाएं साइड से खान साहब जमीन की तरफ आता है। अच्छा। फिर दाएं साइड से ऊपर की तरफ, ऊपर से आवाज़ आती है कि खान साहब के साथ नेक बंदा है। फिर खान साहब गवाली के घर में आग लगाता है, तो मैं पूछता हूँ कि ये क्यों? तो खान साहब तो आवाज़ आती है, गैब से आवाज़ आती है कि खान साहब जो गुनाहगार है उसके घर पर आग लगा देता है। फिर खान साहब मेरे दाईं साइड से ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर गैब से आवाज़ आती है कि नेक बंदा साथ है। खान साहब किसी के घर को जाकर आग लगाते हैं? गवाली जो दूध बेच उसके घर को आग लगाते हैं। अच्छा। तो उसके मुताबिक, उस ख्वाब के मुताबिक 2014 में ख्वाब देखा, 4 साल के बाद 2018 में खान साहब वज़ीर आज़म बना। ठीक है। तो बाएं साइड कमज़ोर होता है दाएं साइड के मुकाबले में। सही है ना? दाएं हाथ और बाएं हाथ। तो जब खान साहब की हुकूमत 2018 में ख़त्म हो गई, तो इसके मुताबिक 4 साल हो गए। फिर 4 साल इमरान खान की हुकूमत आ गई। 2022 में खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। सही है। फिर इस 4 साल को अगर डिवाइड किया जाए, इस पे अगर सोचा जाए, तो 2026 में अप्रैल में खान साहब की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह, खान साहब की रिहाई भी इंशाल्लाह होगी। ये आपने फिर कैसे कैलकुलेशन कर ली कि फिर 2026 में आएगी? मैंने मुफ्ती साहब से पूछा है कि इसके मुताबिक ये जो टाइम है, ये 2 टाइम, वो कह रहे थे कि 2 टाइम होते हैं। एक टाइम ये जो ख्वाब का टाइम होता है तो तकरीबन 2:15 ये मैंने ख्वाब देखा था। आपकी उस आँख खुली कि आपने फिर टाइम देखा? टाइम देखा तो 2:15 थे। अच्छा। सही है। उसकी जो 4 साल की मैंने उससे बताया कि 4 साल अगर मैं सोचता हूँ तो इसके मुताबिक मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे? तो बता रहे थे कि बिल्कुल कम्प्लीटली अगर 4 साल 14 से 18, 18 से 22 और 22 से 26, तो बिल्कुल अप्रैल में मैंने ख्वाब देखा था और अप्रैल के मुताबिक खान साहब इंशाल्लाह 2026 अप्रैल में आएंगे इंशाल्लाह। तो क्या दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे या सिर्फ बाहर आएंगे? बाहर आएंगे, इंतखाबात में होंगे इंशाल्लाह 2026 में। 2026 किस महीने? कोई महीना भी है? अप्रैल में इंशाल्लाह। 2026 अप्रैल में इमरान खान बाहर आएंगे मेरे ख्याल के मुताबिक। खान साहब जेल में होंगे। अच्छा। इंतखाबात पाकिस्तान में होंगे। अच्छा। पाकिस्तान के पीटीआई कम्प्लीटली सारे के सारे सीटी जीत जाएंगे। अच्छा। इसके बाद खान साहब जेल से रहा होंगे। अच्छा। वही हुकूमत, पीटीआई वाली हुकूमत, वो लोग इन खान साहब को बाहर निकालेंगे और पाकिस्तान के सदर होंगे इंशाल्लाह। वो जिस घर में वो आग आपने कहा कि आपने देखी, उसका क्या मतलब? मुफ्ती साहब ने क्या बताया? वो जो दूध में मिलावट करता है ना, गवाला दूध में मिलावट करता है ज्यादातर। समझ आ गया, वो गलत कर रहा था, उसके घर में आग लगी। तो जितने भी पाकिस्तान में जितने भी गद्दार है या पाकिस्तान के हैं या इमरान खान की पार्टी के साथ है, वो सारे के सारे साइड पे हो जाएंगे। अच्छा, उसका मतलब ये निकला कि वो सारे साइड के खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह, कोई भी नहीं बचेगा। उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जब वो इख्तिदार में आएंगे? नहीं, उसकी शुरू है उनके खिलाफ। उन लोगों के अगर कुछ नाम भी ले लें, शेर अफजल वगैरह जो साइड आप खुद। अच्छा, समझदार। ठीक है। अच्छा, 2000 अभी आप लोगों की लीडरशिप भी कोशिश कर रही है कि इमरान खान को जेल से निकलवाने की। अलीमा खान और सबको देखते हैं, जाते हैं, वफाकी हुकूमत कभी कभी ऑफर भी कर देती है कि हम बनी गाल अगर आप कहते हैं दरखास्त दे दें, हम उनको रिहा कर देंगे। इसका आपके मुताबिक
जितनी मर्जी कोशिशें हो जाएं, अगर चाहे वो नवंबर में या दिसंबर में डी चौक पे भी चले जाएं, खान उस तरह से बाहर नहीं आएगा। 2026 बिल्कुल कंप्लीट है वो तो। खान साहब एक तो ये कि खान साहब बिल्कुल डील नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी कहे लोग, लेकिन नहीं करेंगे। आप इतने पूरा एतमाद हैं अपने ख्वाब पर कि ये बिल्कुल 100% सच है? 80% दुरुस्त साबित हुआ है, तो 20% बाकी है। आपके मुताबिक आधा ख्वाब इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल करेगा। और मैं इस ख्वाब को मैं अवार्ड समझता हूँ, अगरचे मेरा इस ख्वाब को अभी तक किसी ने खान साहब को नहीं पहुँचाया, अभी तक किसी ने भी नहीं। चले अब हमारे, क्योंकि ऑडियंस भी सुन रही है और इस पर बहुत ज्यादा बातें भी हो सकती हैं आप पर, बिल्कुल। आपको पीरी मुरीदी वगैरह कुछ करते हैं, कोई तवीज वगैरह? नहीं यार, मेरा चेहरा आप दे सकते हैं। अच्छा, पीरी मुरीदी नहीं, बस वैसे उसके बाद भी कोई ख्वाब आया या बस वही था? भाई यही एक ख्वाब था, यही ख्वाब था। बिल्कुल। ये आपने ख्वाब तो इनका सुन ही लिया है, ख्वाब भी आप जानते हैं, और इनके मुताबिक 2026 अप्रैल वो महीना होगा जिसमें इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात, मैं 2023 में खान साहब की वजह से शायर भी बना। मैं उर्दू में भी शायरी की है और पश्तो में भी की है और करता हूँ अभी। कैसे शायर बने? बस यार ये जो आग वाली बात है ना, ये मेरे दिमाग में, ये जो आग वाली बात है ना, ये मेरे दिमाग पे सवार थी। अच्छा, तो कोई शेर वगैरह भी आता है? शेर जब बन गया तो वो ये पश्तो में, तो उस और मिलास के बल दे बच पराना नजे जल में तो लोगलो तदे खुरकड़े वल पवल दे और मिलास के बल दे बच पराना नजे नवाज दे जरदारी दे दी मुला सारा या बल दे और मिलास के बल दे बच पराना नजे। इस अशार में ये जो सारा तराना है, इसमें पाकिस्तान की जो जितने भी 75 साल गुजरे हैं ना, ये इसकी अक्कासी करता है मेरी शायरी। अगर उर्दू में सिर्फ अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। मैंने सबके खिलाफ, जितने भी पाकिस्तान के गद्दार है पार्टी के, उनके खिलाफ मैंने जाल बिछाया हुआ है, और मैंने खुद को खान बनाया है, और मेरे हाथ में आग जल रही है। मैं खान हूँ, मतलब ये, और मेरे हाथ में आग जल रही है। जितने भी लोग हैं ना ये गद्दार, इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा इंशाल्लाह। ये नाज़रीन किराम वो नौजवान थे, क्या नाम था आपका जी? सैयद आलमगीर बादशाह। सैयद आलमगीर बादशाह साहब, जो कि पेशे के लिहाज से टेलर हैं, कोई धागा तवीज़ वगैरह पीरी मुरीदी उस तरह से भी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ख्वाब देखा उसके मुताबिक 2026 अप्रैल में इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे, रिलीज़ होंगे, और वो कह रहे हैं कि मेरे ख्वाब का 80% मुकम्मल हो चुका है, बस 20% यानी इमरान खान के बाहर आने और उनको इक़्तिदार मिलने तक की बारी है। शायद वो भी, वो कहते हैं, पूरी उम्मीद है, बड़े ही इत्मीनान के साथ कह रहे हैं कि जनाब उनका ये 20% वाला ख्वाब भी जो है वो पाया तकमील तक पहुँचेगा।